अपने सिद्धांत को अच्छे से समझेंगे और दूसरों को समझा सकेंगे और खुद जीवन में उतारते होंगे, तो फिर आपको किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके व्यवहार को देख करके, आपके आचरण को देख करके व्यक्ति प्रभावित होगा और आपके पास आएगा ही आएगा, उसी को रोक नहीं सकता। लेकिन समस्या यह है कि हम दूसरों को सुधारने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन कभी स्वयं पर विचार करते हैं। उंगली उठाते सामने की ओर, लेकिन ये भूल जाते 3 उंगली हमें भी बता रही, भाई अपनी ओर भी देख लो। मैं जब चर्चा करता हूं तो कई लोग मुझे भी कहते हैं, महाशय जी हमें तो बता रहे हो, लेकिन क्या आप भी करते हो? आप देखो, सही है, कुछ करना चाहिए। मैंने कहा मैं प्रयास करता हूं। जब नया साल आया, नव संवत्सर अपना, तो मुझे कुछ दिन कानपुर में होना था, तो मैंने एक ही दिन पहले क्या किया, यज्ञ किया घर के साथ बैठ करके सब लोगों के साथ, और पुराना झंडा उतार करके नया झंडा लगा करके तब गए। तो तभी तो मैं दूसरों को कह पाऊंगा। मेरे घर पर ही झंडा नहीं लगा, मैं दूसरों को कैसे कहूंगा? मैं प्रयास करता हूं कि अगर संस्कारों की चर्चा हो तो क्या मैंने भी अपने बच्चों के कराए हैं, अभी तो एक ही है, लेकिन जितने आवश्यक थे उतने कराए हैं। आवश्यक तो सारे ही हैं, लेकिन जैसा जैसा समय आता वैसे वैसे हो रहे हैं। मैं आपके सामने कह रहा हूं, अगर आप आचरण में उन बातों को लाते हैं तो सज्जनों आपसे व्यक्ति प्रभावित होंगे, और इतने प्रभावित होंगे कि आपके सिद्धांतों से जुड़ने का वो प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें अपने जीवन में नहीं लाते हैं तो ध्यान रखना, फिर लोग ना आपसे जुड़ेंगे, ना आपकी बात सुनेंगे, ना आपके बोलने में वो बात आ पाएगी। अभी हम बंगाल से आ रहे थे, प्रोग्राम से ही बैठे थे हमारे साथ में, तो मैंने कुछ प्रश्न किए। एक बहुत बड़े पौराणिक कथाकार भी थे हमारे साथ में, थे बड़े उम्र के। तो सामने एक व्यक्ति बैठे थे, वो कुछ चर्चा करने लगे, चर्चा आई तो मैंने कहा ये जो अपने पौराणिक भाई हैं प्रचार तो बहुत करते हैं, लेकिन इन्हीं की बात इन्हीं की दूसरी बात को काट देती है और इनके पास कोई उत्तर नहीं। बोले जी कैसे? मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, शराब पीना अच्छा है कि बुरा है? क्यों जी कैसा है? अगर आपके बच्चे शराब पिएंगे तो सुधरेंगे या बिगड़ेंगे? अब वो महाराज जी भी हमारी बात को सुन रहे। मैंने अपनी बात नहीं करी, मैंने पहले उन्हीं को स्थान दिया। तो मैंने कहा आपने सुना होगा देवता? बोले जी हाँ। देवता किसे कहते हैं? तो वो तो कहते हैं जो चमत्कार करते हैं उसको देवता कहते हैं। तो मैंने कहा आपने सुना होगा एक देवता है जिसका नाम है काल भैरव। क्या है? एक है लाल भैरव और एक है काल भैरव। अच्छा एक प्रथा और है अपने पौराणिक भाइयों में, आपने भी सुना होगा, देखा होगा कि जो भी प्रसाद देवता पर चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, वो अन्य लोगों में भी बांटा जाता है ना? अन्य लोगों में बांटा, और जिसके पास में उसने नहीं लिया, प्रसाद नहीं खाया, तो देवता नाराज हो जाते हैं। ऐसा सुना होगा आपने? क्यों जी ऐसा है या नहीं है? तो मैं भी उनसे पूछ रहा था ऐसा है कि वो कह रहे हाँ जी ऐसा है। तो मैंने कहा एक बात बताओ, जो काल भैरव है उस पर क्या प्रसाद चढ़ाया जाता है? उस पर क्या चढ़ाया जाता है जी? शराब चढ़ाई जाती है। अखबार में आया एक बार, काल भैरव 4 करोड़ की शराब प्रसाद उन्हें पसंद है। तो काल भैरव को आप बोतल ले गए शराब की और आपने भोग लगाया। अच्छा भोग लगाया तो प्रसाद बन गया ना, तो बांटना भी पड़ेगा। तो मैं उनसे टहलवारा स्वामी जी जो कथाकार बैठे थे, क्यों जी महाराज जी? बोले जी जरूर बांटना पड़ेगा। तो मैंने कहा जो बांटते हैं उसको पीना चाहिए। तो अब वो चुप हो गए। भाई प्रसाद है, उसे अगर आपने ग्रहण नहीं किया तो भैरव बिगड़ जाएगा, नाराज हो जाएगा। तो भैरव बिगड़ गया तो जानते हो क्या होगा? काल भैरव। अगर प्रसाद ग्रहण नहीं किया तो काल भैरव बिगड़ जाएगा, और प्रसाद ग्रहण कर लिया तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। दोनों में से एक ना एक बिगड़ेगा जरूर। तो अब उनका दिमाग खराब हो गया कथाकार का। मैंने कहा जी महाराज जी आप तो बड़े हैं हमसे ज्यादा आपने दुनिया देखी है, आप हमें ऐसा तरीका बताएं जिससे काल भैरव भी ना बिगड़े और बच्चे भी ना बिगड़े और अपना भी काम हो जाए। उसका सिर चकरा गया। कहते कि आपने तो हमें सस्पेंस में डाल दिया। मैंने कहा आपके सामने सस्पेंस क्या, आप तो बड़े बड़े लोगों को प्रवचन करते हैं। बोले जी बात तो ठीक है। मैंने कहा उत्तर दीजिए, हम भी कुछ जानना चाहते हैं।
तो कभी तो वो मुस्कुराए, कभी चुप हो जाए, कभी मुस्कुराए, कभी चुप हो जाए, क्यों नहीं? और जब 2-3 मिनट होगी, मैंने कहा क्या हुआ, उत्तर तो दीजिए। तो कहते जी उत्तर भी वो ही देगा जिसने प्रश्न खड़ा किया है। मैंने कहा मैं क्यों दूंगा उत्तर, आप देंगे, पुजारी तो आप हैं, पंडित तो आप हैं। तो कहते हैं तो जी, पर हमारे पास इसका कोई उत्तर नहीं है। तो मैंने कहा इसका उत्तर आप दे भी नहीं सकते महाराज जी, घंटी लेकर घंटी बजाना अलग है, लेकिन लोगों के सामने आकर उनकी शंकाओं का समाधान करना लॉजिक के साथ में एक अलग बात है। तो मैंने कहा जानना चाहते हो, अगली बार जब ट्रेन में आएंगे बैठेंगे फिर बता देंगे। तो कहते कैसी बात कर रही थी, अगली बार किसे पता ट्रेन में मिलो ना मिलो, तो अभी बताओ। तो मैंने कहा उसका एक तरीका है, अगर आपके अनुसार चलेंगे ना तो वही हाल हो जाएगा जैसे एक व्यक्ति अपनी बेटी के यहाँ चला और बेटी की वहां गया तो उसके घर में बर्तन बनते थे मिट्टी के। उसने कहा बेटी सब ठीक है, बोले अभी तक तो ठीक है, लेकिन हमने सारे बर्तन बना करके और आवे में लगाए हुए, इनमें आग छोड़ना बाकी है, लेकिन बादल उमड़ घुमड़ करके आ रहे हैं, अगर बारिश पड़ गई तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। भगवान से प्रार्थना करो कि बारिश ना पड़े, अगर बारिश पड़ी तो हम तो मर ही जाएंगे बिल्कुल। बोले ठीक है कोशिश करूंगा। अगली बेटी के पास में गया तो उसके यहाँ पर खेती होती थी जमींदार से। इसने कहा बेटी सब ठीक है, बोले बहुत थोड़े दिन तक ठीक है, अगर 2-4 दिन में बारिश नहीं पड़ी तो सारी फसल बेकार और हम मर जाएंगे। तो फिर क्या करो, बोले भगवान से प्रार्थना करो कि बारिश खूब पड़े, खूब तेज। बोले कोशिश करूंगा। अब ये घर जाता है तो इसकी पत्नी पूछती है बेटी ठीक है, दोनों कैसे मुंह लटकाया हुआ है? तो कहता है अभी तक तो जिंदी है, पर दोनों में से एक ही बचेगी, एक तो मरेगी पक्का। तो मैंने कहा यही आपका हाल है पंडित जी, दोनों में से एक ना एक बिगड़ेगा ही, और दोनों बिगड़ेंगे तो तुम्हारा सत्यानाश होगा। फिर तरीका बताओ। तो बोले आप ही बताओ। मैंने कहा इसका रास्ता केवल वेद देता है। कौन देता है? वेद देता है, और जो वेद के अनुकूल चलता है वो व्यक्ति दे सकता है। तो मैंने कहा ध्यान से सुनो, आओ ध्यान से सुनते हैं। मैंने काल किसे कहते हैं? काल कहते हैं समय को, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान। एक तो समय को भी कहते हैं और काल मौत को भी कहते हैं। क्यों जी? कहते ना जी भाई ये दुनिया से चला गया, इसका तो काल आ गया, नहीं तो ठीक ठाक घर पे था। काल मौत को भी कहते हैं। तो जो काल का भी काल है वो कौन है? वो महाकाल है। और मैंने कहा वो वाला महाकाल नहीं जिसको आप जाकर के उसका सम्मान पूजा की जगह अपमान करते हो। महाकाल परमात्मा का नाम है, और वो परमात्मा निराकार है, वो शरीर में आता ही। अच्छा जब कोई ऐसा काल भैरव ही नहीं है जैसा आप पूछ रहे हो, तो कहाँ तो शराब चढ़ाने का मतलब आ गया और कहाँ बच्चे बिगड़ने का मतलब आ गया। दोनों रास्ते ठीक हो गए। तो कहते जी पहली बार ऐसा सुनने के लिए मिला। मैंने कहा वेद के रास्ते पर चलोगे तो बार बार सुनने के लिए मिलेगा, क्योंकि समाधान हो गया नहीं हो गया। वो परमात्मा ही महाकाल है, और वो हम सबको सुखी देखना चाहता है। जब उसके शरीर ही नहीं है तो शराब इत्यादि पीने का मतलब ही क्या है? ऐसी ऐसी अनेकों घटनाएं थी। जब ऋषि राम ने इनको देखा तो पुरजोर तरीके से उनका खंडन किया, और लेखक ने भी लिखा, क्या लिखा?